नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। पिछले साल जनवरी में एक तस्वीर वायरल हुआ एक पिता जो बैसाखी के सहारे खड़े हैं, अपने एक पुत्र को हवा में उछाल रहे हैं। यूं ही आप देखेंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई भी माँ पिता या उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं बच्चे को लेते हैं और यूं हवा में उछाल कर खेलते रहते हैं। हर में ये शौक होता है। वो भले ही बैसाखी पे खड़े थे वो पिता, लेकिन उनको भी ये तमन्ना थी, शौक थी कि अपने बच्चे को उतना ही प्यार कर सके और हमारा बच्चा उतना ही प्यार का अनुभव प्राप्त कर सके और उसे हर चीज वो मिले, दुनिया की हर खुशी मिले जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। इस बच्चे का नाम है मुस्तफा, इसकी उम्र 6 वर्ष है और पिता का नाम है मुंजीर अल नजीर। मुंजीर जी अपने बच्चे को हवा में उछाल रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लोगों ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक बैसाखी के सहारे खड़े होकर एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछाल रहे हैं। लेकिन लोगों का रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे कुछ इस कदर भरे हो गए और डर से लोग व्याकुल हो गए। अरे उस बच्चे का तो न हाथ है न पाँव है, यानी न हाथ है न पाँव है। इस तस्वीर को आप भी गौर से देखिए और वो हवा में मुंजीर अपने बच्चे को खिला रहे हैं। ये तस्वीर एक फोटोग्राफर ने तुर्की के एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सिएना के इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल कर दिया। अब शामिल क्या होना था, लोग भी वहां देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उसको अवार्डेड कर दिया गया, यानी उसको अवार्ड में शामिल किया गया। और उसके बाद जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे वो मुंजीर को ढूंढना शुरू कर दिए कि ये मुंजीर अल नजीर कौन है। तो सबसे पहले फोटोग्राफर को ढूंढा गया, क्योंकि फोटोग्राफर जो उनकी तस्वीर को शामिल किया, उनका नाम पता सब कुछ उसमें शामिल था। पहले फोटोग्राफर से ऑर्गेनाइजेशन महोदय ने संपर्क किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने क्या किया, मुंजीर जी से संपर्क किया और उनको इटली बुलाया, कहा आप इटली आइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और अभी देखिए इत्तेफाक 1 वर्ष के बाद उन्होंने 1 साल तक जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो सोए नहीं और इनके पीछे लग गए, इनकी व्यवस्था में लग गए और किसी भी तरह इटली सरकार से भी वीजा की इजाजत दिलवाई और एक मानवीय अधिकार के तौर पर इटली सरकार ने भी वीजा का परमिशन दिया, स्वीकृति दी कि हाँ उन्हें इटली बुलाया जा सकता है, उनका इलाज कराया जा सकता है। ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी व्यवस्था कर दी, क्योंकि आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है जिससे कुछ भी असंभव नहीं है। हर कुछ संभव है, हाँ उतना नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन लोग चांद पे चले गए तो नेचुरली की धरती पे अगर कोई अंग विक्षिप्त हो, अब दिल की बात है तो अलग की बात है, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है, उस तक न विज्ञान अभी तक पहुंचा है और न पहुंच पाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको विज्ञान काफी आगे दूर तक ले गया है, जो इंसान के लिए बहुत सरल हो चुका है और इंसान अपनी जिंदगी जी लेता है बहुत अच्छे ढंग से, अच्छी व्यवस्था में सम्मिलित होकर के। ऐसे ही जब मुंजीर को बुलाया गया तो वो इटली की धरती पर पहुंचे। जैसे ही रोम पहुंचे उनके दिल से निकला आई लव यू रोम, और उसके बाद इटली के लोगों ने जो उनका स्वागत किया उसको देख करके उनका आंख भर आया। वो पूरे परिवार के साथ इटली पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटी भी है, साथ में मुस्तफा। ये मुस्तफा 6 साल का इतना प्यारा बच्चा है, हंसमुख बच्चा है और आंखों में इतना तेज है, चेहरे पे इतनी चमक है कि किसी को भी इस बच्चे से प्यार हो जाएगा। नेचुरली है, ऑर्गेनाइजर्स को भी इससे प्यार हुआ और वो चाहे कि नहीं, आज अगर कृत्रिम अंग लगाया जा सकता है तो क्यों नहीं इस बच्चे का कृत्रिम अंग लगाया जाए, उस पिता का भी कृत्रिम अंग लगा करके और उसके बाद पूर्ण रूप से उनको सशरीर, हाँ भले ही उस तरह का अनुभव नहीं हो पाएगा लेकिन शरीर तो पूर्ण हो जाएगी। ये पूरे परिवार खुशी खुशी वहां पहुंचे हैं और वहां पे ऑर्गेनाइजर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि इनका जो भी शरीर का अंग है, आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन इसको लगाया जाए। पूरी तैयारी है और बहुत जल्द ये पूर्ण शरीर में भी इनकी तस्वीर वायरल होने ही वाली है, क्योंकि देश तक, दुनिया तक ये तस्वीर भी पहुंचेगी कि नहीं ये पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। कितनी खुशियां, अगर इंसान चाहे तो छोटी छोटी खुशियों को हम शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लाख दुआएं उनको, जो एक फोटोग्राफर ने इसको कैच करके वहां पे शामिल किया और ऑर्गेनाइजर महोदय को भी लाख लाख दुआएं पूरी दुनिया दे रही है कि उन्होंने अपना दिलेरपन दिखा करके एक जिंदगी को वहां पे से हटा करके, उठा करके कहीं और पहुंचा दिया है।
और दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे, इन दिनों देखा जा रहा है छोटी छोटी समस्याएं पे अच्छे अच्छे शरीर वाले, जिनको भगवान ने, ईश्वर ने पूरी शरीर से परिपूर्ण बनाया है, छोटी छोटी समस्या को लेके खुदकुशी कर लेते हैं, जान गंवा देते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। कुछ महिलाओं को ऐसा देखा है, 2-4 बच्चे को लेकर के भी वो ट्रेन में कट जाती हैं या फिर वो नदी में, समुद्र में कूद करके स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाती है। जिंदगी है तो यहाँ है। इनको देखिए, मुजीर अल नजीर को देखिए कि अपने बच्चे में कितनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। कहाँ उन्होंने अपने बच्चे को कुछ ऐसा किया, बस ऊपर वाले से दुआएं मांगी होगी कि मेरा बच्चा को पूरी खुशियां मिले, मुझे पूरी खुशियां मिले, और ऊपर वाले ने सुन लिया। उनकी आवाज वहां तक गई। कारण कुछ ना कुछ लग जाता है, और ये भी एक कारण लगा कि उनकी तस्वीर को सियाना में इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल किया गया, और शामिल होने के बाद ऑर्गेनाइजर महोदय का इन पर नजर गया, और नजर गया तो वहीं पे वो रुके नहीं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ा करके आज की तारीख में देख लीजिए तो 1 साल बाद इस प्रक्रिया में उनको बुलाया गया है, और बहुत जल्द वो उनके चेहरे पे खुशी होगी। और खुशी सिर्फ उनके चेहरे पे नहीं होगी, जो उनको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर जिनके मन में ये भावना आई हो या दुआएं लगी हो, उनके चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट वापस आएगी, और पूरी दुनिया हैप्पी हैप्पी होगी उनको खुशी देखकर। कहते हैं कदम बढ़ाइए, इंतजार कीजिए वक्त का। कभी भी घबराना नहीं चाहिए इंसान को, कि छोटी छोटी समस्या से इंसान घबरा जाते हैं और घबरा करके खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर कोई भी गलत चीज में कदम बढ़ा लेते हैं। नहीं, जिंदगी ऐसी भी है। ईश्वर ने जिंदगी को दिया है, दुख दिया है तो दुख को सही है, और दुख को निपटारा करने के लिए सोचिए, थिंकिंग कीजिए, ऊपर वाले से कहिए, मांगिए तो सही। ऊपर वाले तो पूरा का पूरा देने के लिए तैयार है, बस हाथ फैलाने की भर की देरी है, झोली फैलाने भर की देरी है। झोली कभी खाली नहीं होता, दामन कभी खाली नहीं होता। एक बार बस पुकारने की है, दिल से एक तार जोड़िए वहां तक, जो अल्लाह तक, खुदा तक, ईश्वर तक, जिसको मानते हैं आप। क्योंकि 4 मजहब हमारे दुनिया में है, 4 मजहब से हम आगे बढ़ते हैं। इस चारों मजहब में एक ही तो पावर है, जिसको विभिन्न विभिन्न रूप में हम मानते हैं या उनसे मांगते हैं। तो उनसे बस मांगने की जरूरत है। और इसको फिर हम एक बार कहेंगे मुजीर अल नजीर जी को कि बहुत खुशी है पूरी दुनिया को कि आप तो पूर्ण होंगे ही। ये छोटा सा नन्हा सा जो बालक आपके गोद में है, ये भी भरपूर जीवन जी पाएगा। सने सने इसको तो बड़ा होना है, और उसके बाद सने सने फिर वही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आएगी। इस तस्वीर के हादसे के विषय में हम आपको बता दें कि मुंजिर का पैर एक बम ब्लास्ट में घायल हुआ, और इनकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर को पांव काटना पड़ा। बेटा मुस्तफा भी जब पैदा हुआ तो उनके पांव हाथ नहीं थे, कारण कि उनकी मां सिविला वार के कारण जहरीली गैस के संपर्क में आई, और उनका होने वाले बच्चे पर यह बुरा प्रभाव पड़ा।